ईश्वर साकार है अथवा निराकार। एक दिलचस्प प्रसंग श्री रामकृष्ण और महेंद्रनाथ गुप्ता के बीच हुई, जिसका वर्णन श्री रामकृष्ण कथामृत पुस्तक में है। रामकृष्ण महेंद्रनाथ से पूछते हैं, ये बताओ कि तुम ईश्वर को साकार मानते हो या निराकार। महेंद्रनाथ को पता था कि उनका मस्तिष्क उन्हें कहाँ ले जा रहा है, परंतु वे कुछ आश्चर्यचकित थे इस प्रश्न से कि क्या इसमें कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि ईश्वर साकार है या निराकार, क्योंकि वह या तो साकार होगा या तो निराकार होगा, अर्थात एक होगा तो दूसरा नहीं। तो फिर इस प्रश्न का क्या अर्थ कि ईश्वर को कोई क्या मानता है, क्योंकि वह तो जो है वह तो है ही। महेंद्रनाथ स्वयं से पूछते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वह एक ही समय में दोनों ही हो, अर्थात साकार और निराकार। यह साकार और निराकार का अर्थ सगुण और निर्गुण भाव से भी है, क्योंकि जो साकार है उसी में कुछ न कुछ गुण होते हैं और जो निराकार है वही निर्गुण है। इस बारे में कि ईश्वर दोनों में से कौन है, संसार के महान संतों ने कुछ न कुछ साकार और निराकार दोनों ही के बारे में कहा है, पर कुछ ही ऐसे तत्वदर्शी हैं जिन्होंने कहा है कि वह दोनों ही हो सकते हैं। परंतु श्री रामकृष्ण ने इस बात को और भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ईश्वर साकार या और निराकार के साथ साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है, अर्थात उन्हें इन्हीं दो सीमाओं में बांधने की जरूरत नहीं, जैसे यही दो विकल्प है हमारे पास भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए। ईश्वर तो इन दोनों की सोच से भी परे है। ईश्वर क्या है, इसे शब्दों में तो व्यक्त करना पूर्ण रूप से संभव नहीं, पर हमें उनका साक्षात कराने के लिए पथ प्रदर्शित अवश्य कर सकते हैं। ईश्वर साकार और निराकार दोनों है भी और नहीं भी। यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो वो सब कुछ है जो मनुष्य जानता है और जान सकता है, और वह जो नहीं जान सकता और जान नहीं पाएगा वह भी ईश्वर है। यदि सब कुछ ईश्वर ही है तो फिर ईश्वर की व्याख्या कैसे की जाए? इस प्रश्न का उत्तर केवल भारत के महान ऋषियों ने ही दिया है, जो आज तक का पूर्ण रूप से स्वीकारनीय उत्तर है, और वह यह है, ईश्वर वह है जिससे यह संसार बना है, जिसमें यह संसार स्थित है और अंत में उसी ईश्वर में विलीन हो जाएगा, अर्थात ईश्वर ही उद्भव, स्थिति और अंत है। अब ईश्वर के बारे में हम चाहे कितना ही किताबी ज्ञान क्यों न ले लें, पर ईश्वर कोई अर्थशास्त्र की काल्पनिक सिद्धांत नहीं, जिसका उपयोग बुद्धिजीवी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वाद विवाद किया करते हैं। यह तो एक सत्य है, उस सत्य से भी ज्यादा सत्य जिसे हम संसार का सबसे बड़ा सत्य मानते हैं। इस सत्य में ही संसार के सारे सत्य समाहित हैं। किताब और किताबी ज्ञान हमारी सहायता अवश्य कर सकते हैं, पर ईश्वर के वास्तविक रूप के दर्शन नहीं करा सकते। ईश्वर को केवल एक ही परिस्थिति में जाना जा सकता है, और वह है साक्षात दर्शन। जब तक यह दर्शन नहीं हुआ, तब तक ये कहना कि हम ईश्वर को जानते हैं कहना सर्वथा अनुचित है। यह दर्शन सामान्य आंखों से होने वाला दर्शन नहीं, यह एक विशेष दर्शन है जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं। यह अनुभव ऐसा है जैसे ईश्वर हमारे सबसे निकट है, इतना निकट जितना हम स्वयं को अपने निकट समझते हैं। जब तक यह दर्शन या अनुभव नहीं हो जाता और यह निश्चित है कि एक दिवस ऐसा अवश्य होगा, तब तक हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प है ईश्वर का ध्यान करना, उनकी बताई बातों पर विचार करना,
और उनके पद चिन्हों पर चलने की चेष्टा करना। परंतु ईश्वर का ध्यान करना इतना सहज नहीं होता। जब भी हम ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं तो हम ध्यान उसी माध्यम से कर सकते हैं जिस माध्यम से हमारा मस्तिष्क ईश्वर को ग्रहण कर सकता है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, कभी कल्पना नहीं की। उसका ध्यान लगाना असंभव सा कार्य है। इसलिए ईश्वर के निराकार रूप का ध्यान कर पाना सभी के लिए संभव नहीं। जैसे इस संसार में सभी को सभी कुछ सभी समय समान रूप से पसंद या नापसंद नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप का भेद दिखता है। हम जानते तो हैं कि ईश्वर निराकार है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हम जब भी ईश्वर की कल्पना करते हैं उनके साकार रूप की ही कल्पना कर पाते हैं? निराकार रूप की कल्पना करना संभव प्रतीत ही नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी की बुद्धि की अपनी एक सीमा है, अपने अपने अनुभव एवं संस्कार हैं, अथवा समझने की क्षमता भी अलग अलग है। इसलिए हर कोई ईश्वर को समान रूप से नहीं समझ सकता। मानव इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां मनुष्यों ने अपने ईश्वर की सोच दूसरों पर थोपनी चाहिए है। पर यह आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसे लोगों का प्रयास व्यर्थ ही चला गया। ऐसे लोग न पहले सफल हो पाए थे और ना ही हो पाएंगे। हम अपने मन और बुद्धि के अधीन हो, चाहे जैसे भी ईश्वर की कल्पना क्यों न करें, पर फिर भी वह एक कल्पना मात्र ही है, उससे अधिक और कुछ नहीं। अगर हमारी सोच हमें ईश्वर के निकट ले जा रही है तो इसमें किसी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं, चाहे वो माध्यम क्यों न संसार में बिल्कुल अलग ही हो। इसी प्रकार यदि हम अपनी सोच को इतना महत्व देते हैं तो हमें दूसरों की सोच को भी महत्व देना होगा, अथवा इस संसार में विनाश के अलावा और कुछ संभव नहीं। आज धर्म के नाम पर जो लोग अत्याचार कर रहे हैं वे वही लोग हैं जो जुबान पर तो ईश्वर का नाम लेकिन बगल में छुरा वाली बात करते हैं। जब महेंद्रनाथ ने कहा कि उनका मन ईश्वर के निराकार रूप को मानता है, तो रामकृष्ण ने जो कहा वह हर किसी को अपने हृदय में स्वीकार करने योग्य है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा महेंद्र, इतना ही काफी है कि तुम किसी न किसी रूप में ईश्वर में आस्था रखते हो, तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो, इतना ही बहुत है। पर ऐसा कभी न सोचना कि जो तुम सोचते हो वही अंतिम सत्य है और बाकी सब असत्य है। ध्यान रखना, भगवान का साकार रूप उतना ही सत्य है जितना कि निराकार रूप। पर तुम अपने विश्वास को दृढ़ता से पकड़ कर रखना। इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता कि किसकी बुद्धि भगवान के किस रूप को ग्रहण करेगी। जब भक्त और भगवान के बीच संबंध एक रहस्यमय तरीके से जुड़ता है तो मन की वृत्तियां उसके आड़े आने लगती हैं और उस संबंध को कमजोर बनाने लगती हैं। इसलिए मनुष्य भगवान पर तो भरोसा करता है पर पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पाता। जब तक हम अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में ही देखेंगे तब तक हम भगवान के साकार रूप का ही ध्यान कर सकते हैं। यह संभव नहीं कि हम अपने आप को तो एक शरीर माने पर ईश्वर को निराकार रूप माने, क्योंकि हमारी बुद्धि से स्वीकार नहीं करेगी। ईश्वर के बारे में हमारी धारणा भी हमारे अपनी आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ बदलती हैं। हम जिस भगवान को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, भगवान के उसी रूप की हमें उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हमारी सोच गहरी होती चली जाती है वैसे हमारे भगवान के प्रति धारणा भी सूक्ष्म होती चली जाती है और हम निराकार रूप को पहचानने लगते हैं। हमारी आवश्यकताओं के अनुसार भगवान के विषय में हमारी सोच में भी परिवर्तन आने लगता है और यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि हमारा मन पूर्णतः शुद्ध
और शांत न हो जाए और अंत में विलीन होकर अपना अस्तित्व ही भूल जाए। और जब ऐसा होता है तो हमारी सोच का भी अंत हो जाता है और यहीं आकर वो दर्शन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सोचना तो मन और बुद्धि के कार्य हैं, लेकिन जब दर्शन का अनुभव होता है तब सोच का भी अंत हो जाता है। हम दर्शन की स्थिति में जो अनुभव करते हैं उसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यह अनुभव सांसारिक अनुभवों से अलग होता है जो हम हर रोज अनुभव करते हैं। इस अनुभव का कोई रूप नहीं जिसकी व्याख्या की जा सके, वह तो बस परमानंद की अनुभूति है जिसे सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है और इसे हर व्यक्ति को स्वयं ही अनुभव करना पड़ता है। इस संसार का कोई भी भौतिक ज्ञान या विज्ञान हमें यह अनुभव नहीं करा सकता। यही वजह है कि आज आधुनिक भौतिक विज्ञान धर्म को मनुष्य की काल्पनिक मूर्खता ही समझता है, जो स्वयं के अलावा किसी और से नहीं जाना जा सकता। भला भौतिक विज्ञान हमारी क्या सहायता कर सकता है? भौतिक विज्ञान तो इसी सिद्धांत पर आधारित है कि वह हर परिणाम को हर किसी को प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकता है, परंतु भगवान का दर्शन संसार में कोई दूसरा नहीं करा सकता, इसे तो स्वयं ही करना पड़ता है। दर्शन के उपरांत जैसे ही हम अपना अनुभव शब्दों में व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही वह आनंदमय अनुभव समाप्त हो जाता है और हम अपने मन और बुद्धि के स्तर पर वापस लौट आते हैं और हम पाते हैं कि हम उस अनुभव को व्यक्त करने में सफल नहीं हुए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शब्द हमारे मन की वृत्तियों को आच्छादित करती हैं और हमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देती। हमारी अभिव्यक्ति हमारे अनुभव की बराबरी कभी नहीं कर सकती। अगर हम आम के सुंदर वृक्ष के सामने खड़े होकर सिर्फ उस वृक्ष की सुंदरता का ही गान करते रहेंगे तो आम प्राप्त नहीं होगा। हमें आम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। ऐसे ही यदि हम व्यर्थ में ही भगवान के बारे में बात करते रहेंगे और स्वयं उनके बताए रास्ते पर चलने की चेष्टा नहीं करेंगे तो हमें ईश्वर के दर्शन कभी नहीं होंगे, और जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक हम भगवान के वास्तविक रूप को जान नहीं सकते।